हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे, जय माता दी। तो आज ये शूट है 6 जून का और अभी सुबह के 5:30 बज चुके हैं और जस्ट अभी मैं थोड़ी देर पहले ही सो के उठी हूँ। और आज है वट सावित्री का मेरा व्रत और पूजा करनी है मुझे, तो अभी उसके लिए प्रसाद वगैरह भी बनाना है। तो बस सबसे पहले मेरा ये जो काम रहता है झाड़ू लगाने वाला, तो मैं ये आ गई झाड़ू लगाने के लिए। और अंदर से झाड़ू लगाते हुए ये देखिए मैं बाहर की तरफ आंगन की तरफ पूरा कूड़ा लेती हुई चली आई हूँ। तो बस ये अभी मेरी झाड़ू लग जाएगी। 15 से 20 मिनट का मुझे इसमें टोटल समय लगा था। और किचन वगैरह मैंने रात ही में क्लीन कर ली थी, क्योंकि सुबह प्रसाद बनाना था और वैसे भी मैं रात ही में किचन क्लीन कर लेती हूँ। तो बस अब ये मेरा झाड़ू लगाने का काम हो गया है और आंगन में जिस जगह हम लोगों को पूजा करनी है और उसी जगह बस मैंने ये पोछा लगाना शुरू कर दिया है। बस इतने ही एरिया में मुझे पोछा लगाना है और मुझे पोछा गीला करने की भी ज़रूरत नहीं पड़ी, क्योंकि पानी बरसा है रात में, तो ये आंगन गीला ही था। तो बस मैंने ये सूखे पोछे से इस पानी को सुखा देना है और बस इसके बाद यहाँ पे पूजा के लिए ये जगह बिल्कुल साफ़ सुथरी हो जाएगी। तो बस इसके बाद मैं चली जाऊँगी नहाने और नहाने के बाद मुझे पहले प्रसाद बनाना है, फिर उसके बाद मैं खुद तैयार होंगी और फिर पूजा की तैयारी होगी। और आज मम्मी भी व्रत हैं, तो मैं और मम्मी मिलके इस पूजा को आज करेंगे। तो ठीक है फ्रेंड्स, बस पोछा लगाने वाला काम भी मेरा कंप्लीट हो गया और अब 6 बज चुके हैं और बस अब मैं जा रही हूँ नहाने के लिए और नहाने के बाद बनाऊँगी मैं प्रसाद। और ये देखिए फ्रेंड्स, प्रसाद बनाने का काम मेरा हो चुका है। ये गोल गोल बरगदा जो बने हैं ये, और पपड़िया ये हमने बनाई थी। और ये देखिए पूजा की थाली भी मैंने अभी लगा ली है और इसमें श्रृंगार का सामान, चूड़ी, बिंदी और ये हवन और चने और पान बताशा, जितना भी पूजा का सामान होता है तो ये सब मैंने रख लिया है। और यहाँ पे देखिए मैं रेडी भी होके आ गई हूँ कुछ इस तरह से। और तैयार होने के बाद और पूजा की सारी तैयारी करने के बाद मैं आ गई हूँ पैरों में रंग लगाने के लिए। ये महावर जो है, और हम लोगों के यहाँ चाहे जो भी पूजा हो उसमें उसको करने से पहले पैरों में रंग लगाना बड़ा शुभ माना जाता है। या फिर लड़कियाँ अपने मायके या ससुराल जब जाती हैं तो ये पैरों में रंग लगाए बिना नहीं जाया जाता, तो इसको बहुत ही शुभ माना जाता है। और अभी मम्मी ने लगा लिया है अपने पैरों में और वो चली गई हैं थोड़ा सा हवन वगैरह तैयार कर रही हैं। और तब तक मैं आ गई हूँ यहाँ पे पैरों में रंग लगाने के लिए। तो बस अब ये लगाने के बाद मैं भी जा रही हूँ, अब पूजा में बैठूँगी। और यहाँ पे हमारी पूजा शुरू हो चुकी है और मैं और मम्मी अपना आसन बिछा के यहाँ पे बैठ चुके हैं। और जब तक लॉकडाउन नहीं हुआ था उससे पहले तक तो मैं और मम्मी बरगद के पेड़ के नीचे जाते थे, यहाँ से बस रोड के पास कुछ दूर पे ही है। लेकिन जब से ये कोरोना काल आया तब से हम लोग घर पे डाल मंगा के पूजा करने लगे, तो अब उस साल से फिर हम लोग ये घर पे ही पूजा कर लेते हैं अब। और जो लोग फ़र्स्ट टाइम इसकी पूजा करते हैं, नई नवेली जो दुल्हन होती हैं जो फ़र्स्ट टाइम करती हैं, तो उनको घर पे डाल मंगा के पूजा नहीं करनी चाहिए, उन्हें पेड़ के नीचे ही जाके पूजा करनी चाहिए फ़र्स्ट टाइम। लेकिन अब हम लोग फ़िलहाल घर पे ही करते हैं। और यहाँ पे देखिए पान बताशा वगैरह जल जो भी चढ़ाना था तो सारी सामग्री हम लोग यहाँ पे चढ़ा देंगे। और यहाँ पे सबसे पहले मैंने बरगद में हल्दी सिंदूर वगैरह लगाया था, वो शायद शूट नहीं हो पाया है, जल वगैरह जो चढ़ाया था। और उसके बाद ये पान बताशा और जो भी श्रृंगार सामग्री होती है वो चढ़ा दी थी। और हाँ, जो भी ये बरगदा बनाए जाते हैं ये चढ़ाएंगे और जो भी पपड़िया बनी थी वो। और यहाँ पे मैं और मम्मी जो भी सामान है बस यहाँ पे चढ़ाते जा रहे हैं। उसके बाद फिर हम लोगों को फेरी लगानी होगी चना वाली। और यहाँ पे देखिए ये जो हम लोगों ने पपड़िया बनाई थी, हम लोग इसको खोंट बोलते हैं, तो बस 12-12 हम लोग इसको भी चढ़ा देंगे। और जो हम लोगों ने अरहर की डंडी में जिसको खड़िया कहते हैं उसमें जो 6-6 करके बरगदा पिरोए हैं वो 12-12 अपने हम लोग चढ़ा देंगे। तो बस इस तरह से हम लोगों का पूजा वाला ये काम चलता जा रहा है।
और यहाँ पे सुबह के 8 ही बजे थे और हम लोगों की पूजा 8 बजे हो गई थी। और मतलब जैसे गर्मियों में ज़्यादा प्यास लगाती है, बस वो वाला सीन नहीं आज हो पाया। और पानी भी बरस गया था, तो मौसम भी ठंडा था और आज धूप भी नहीं निकली थी और हवा बहुत ही बढ़िया चल रही थी। और ये देखिए जो मम्मी ने अखंड ज्योत जलाई है, फिर उसके ऊपर हमें कांच रखना पड़ा, लालटेन में जो लगता है तो वो वाला कांच लगा के रखना पड़ा, क्योंकि हवा चल रही थी तो दीपक रुक ही नहीं रहा था। तो यहाँ पे चने भी हमने चढ़ा दिए हैं, चने भी चढ़ाए जाते हैं आज। चने हम लोगों ने रात ही में फुला दिए थे। तो बस यहाँ पे सारी सामग्री चढ़ाने के बाद अब हम लोग लगाएंगे फेरी। और यहाँ पे सब सामग्री चढ़ाने के बाद मैंने सब जल वगैरह छिड़क दिया है यहाँ पे। तो यहाँ पे हम लोगों ने सबसे पहले की हवन पूजा करने के बाद, ये हवन अच्छे से बढ़िया कंडे जल गए थे, तो फिर हमने और मम्मी ने हवन कर ली है यहाँ पे। और अभी घर में कोई जगह भी नहीं था, ये मैं और मम्मी सुबह आज मॉर्निंग में जग गए थे 5 बजे ही, ताकि हम लोग टाइम से पूजा कर लें, धूप ना हो पाए। लेकिन आज बहुत ही अच्छा सा मौसम था, धूप हुई ही नहीं, तो आराम था आज बढ़िया पूजने में, नहीं तो बहुत ज़्यादा धूप हो जाती थी। और यहाँ पे ये जो कच्चे सूत की अड़िया होती है, इससे 12 बार बरगद की डाल में लपेटा जाता है। वैसे तो बरगद की का पेड़ होता है तो उसमें 12 फेरी लगाई जाती हैं, लेकिन यहाँ पे पेड़ नहीं था, हम लोगों के पास डाली थी, तो हमने फिर यहाँ पे पहले मम्मी ने 12 बार लपेट दिया है इस कच्चे सूत को। उसके बाद फिर 12 बार मैंने भी इस कच्चे सूत को लपेट दिया था, और बचा हुआ जो सूत था तो उसी की डाल में फंसा के गमले में ही फिर मैंने रख दिया था। और अगर बरगद के पेड़ के नीचे जाते तो 6 या 12 बार हम लोग पेड़ में लपेटते थे, और फिर उसके बाद 12 बार बरगद से भेंट भी करते हैं। वो वाला वीडियो मैं शूट नहीं कर पाई हूँ जिसमें मैं और मम्मी भेंट कर रहे हैं। और बस सारी पूजा ख़त्म होने के बाद फिर यहाँ पे हम लोग आ गए हैं फेरी लगाने के लिए। तो हम लोगों ने चने गिन गिन के हाथ में 12-12 ले लिए हैं। तो बरगद की 12 फेरी ये लगाई जाती हैं। तो बस अब मैं और मम्मी आ गए हैं, और मम्मी की थोड़ी तबीयत भी सही नहीं रहती, और मम्मी अगर इतनी दूर जाती और बरगद के पेड़ में थोड़ा सा राउंड भी ज़्यादा रहता तो उनको थोड़ा सा दिक्कत होती है इस समय गर्मियों में, और तबीयत ठीक नहीं रहती, तो इसी कारण से हम लोग और घर में ही ये पूजा कर लेते हैं। और बस यहाँ पे हमारी फेरी पूरी होने के बाद मैंने और मम्मी ने यहाँ पे सर झुका के आशीर्वाद लिया वट सावित्री माता का। और उसके बाद फिर यहाँ पे आरती रह गई है हमारी, तो फिर उसके बाद हम लोग यहाँ पे कर रहे हैं आरती। और पूजा हमारी लगभग जो भी हमको चढ़ाना था, और फेरी और हवन आरती वगैरह जो भी थी, तो हम लोग कर ही चुके हैं। और बस ये पूजा हमारी लगभग हो चुकी है। और इसके बाद यहाँ पे हम लोग पानी पिएंगे यहीं पे। और बरगद के पेड़ के नीचे जब जाते थे तो वहाँ पे कोई ना कोई औरत मिल जाती थी कहानी सुनाने को। काफ़ी औरतों के ग्रुप रहते हैं तो वो लोग आपस में कहानी सुनाते रहते हैं, लेकिन मैं बताऊँ मुझे ये कहानी आती ही नहीं है, और ना ही मम्मी को आती है, तो फिर कहानी हम लोगों ने नहीं सुनाई, अपना हवन और आरती बस कर ली। और उसके बाद देखिए मैं एक लोटे में और एक गिलास में ये पानी ले आई हूँ। तो बस यहाँ पे 12-12 चने हम लोग गुटकेंगे, मैं और मम्मी। और पहले मम्मी ने ये 12 चने पानी के साथ गुटक लिए थे, मम्मी ने तो एक ही बार में गुटक लिए थे, लेकिन मैंने इसका शूट नहीं किया हुआ। और मेरे साथ तो अजीब सी थोड़ी सी सिचुएशन भी हो गई थी। मैंने पानी डाला मुँह में, लेकिन वो एक बार में चने पूरे जा भी नहीं पाए थे, और फिर मुझे दोबारा पानी पी के बाकी के बचे हुए चने गुटकने पड़े थे, तो फिर मैं उसका शूट भी नहीं कर पाई थी। तो इस तरह से हम लोगों ने अपना यहाँ पे व्रत तोड़ लिया है।
और व्रत तोड़ने के बाद यहाँ पे हम लोग आ गए हैं सुहाग लेने के लिए। और बस मैं और मम्मी यहाँ पे सुहाग ले लेंगे और उसके बाद फिर पूजा से उठ जाएंगे। और पूजा से उठने के बाद जो हम लोगों ने ये प्रसाद चढ़ाया है, ये गोद में डाल के और पीले धागे की 12 लड़ी की जो माला बनाई जाती है उसको एक दूसरे को पहनाएंगे। तो यहाँ पे देखो मम्मी ने मेरी ओली में जो भी हम लोगों ने फल और ये सब चढ़ाया था, बरगदा और पपड़िया, तो ये सब मेरी गोद में दे दिया है। और उसके बाद 6 बार मेरे माथे में इस माला को छुआ के और मेरे गले में डाल दिया है। इसको नौलखा हार कहते हैं। और बस मम्मी ने मेरे गले में डाल दिया और मैं मम्मी की ओली डाल दूँगी फल और ये सब प्रसाद से। और फिर उसके बाद माथे में 6 बार छुआ के ये जो नौलखा हार है इसको माथे में 6 बार छुआने के बाद फिर मैं मम्मी को पहना दूँगी। तो बस ये जब तक संभव हो सके गले में पहने रहना चाहिए, बहुत ही शुभ होता है ये नौलखा हार। और मैं तो सही बताऊँ, अब इस समय गर्मी में इस समय कम से कम ये 1 महीने तो मेरे गले में पड़ा ही रहेगा, क्योंकि मैं फिर ये जब पहन लेती हूँ तो फिर इसके बाद गले में फिर और कुछ नहीं पहनती। और इस तरह की चिलचिलाती गर्मी में ये बहुत ही आरामदायक रहता है गले में। और गर्मी क्योंकि बहुत ज़्यादा है तो ये बिल्कुल आराम से इसको हम 1 आध महीने तो मैं इसको पहन के ही रखूँगी अभी। तो बस यहाँ पे दोनों लोगों ने नौलखा हार पहन लिया है और यहाँ पे सब सामान देखिए मम्मी अब समेटने लगी हैं। और जिसको भी प्रसाद देना होगा तो यहीं से उठा के अभी मम्मी सबको प्रसाद दे देंगी। और मम्मी ने उसके बाद फिर अपना व्रत तो हमने खोल ही लिया था। और ये जो पपड़िया है और बरगदा हम लोगों को खाए जाते हैं, तो फिर पूजा से उठने के बाद हम लोग इसको खा लेंगे और फिर उसके बाद चाय वगैरह जो भी पीनी होगी तो फिर बना के पियेंगे। तो ठीक है फ्रेंड्स, इस तरह से हो गई हमारी वट सावित्री की पूजा। और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो, और वीडियो किसी भी वजह से अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब किए बिना मत जाइएगा। और वीडियो अगर पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। तो ठीक है फ्रेंड्स, अब मैं अपने वीडियो का यहीं पे एंड करती हूँ। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय।